नमस्कार। डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ आसन करने जा रहे हैं जो कि हमारे शरीर की एक प्रक्रिया होती है ब्लड को बनाने की, उससे जुड़े हुए हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज हीमोग्लोबिन डाउन, यानी जिनके अंदर अनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, यानी ब्लड नहीं बनता, उसकी गति स्लो होती है। तो ब्लड बनाने में ये आसन बहुत ही सहायक हैं। जिस किसी को भी अनीमिया है, यानी ब्लड 12.0 से नीचे है, उनको यह आसन अपने जीवन में लाने चाहिए। साथ ही साथ ब्लड के अंदर कई बारी हमारी TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो कि हम ब्लड का इन्फेक्शन कहते हैं, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी बोले तो 4000 से 4500 से 11500 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, और अगर ये उससे इंक्रीज़ होता है तो हम कहते हैं हमारे ब्लड में थोड़ा इन्फेक्शन है। या फिर बात करें एलर्जिक इन्फेक्शन की, जैसे हमारी बॉडी में एक सेल्स होते हैं इस्नोफिलिया। तो इस्नोफिलिया अगर किसी में 4 से ऊपर होते हैं तो हम कहते हैं कि दैट इज़ अ ब्लड एलर्जी, है ना। तो ब्लड एलर्जी में भी यह आसन बहुत ही कारगर है। हमारी इस्नोफिल्स की क्वांटिटी को बढ़ने से रोकता है। साथ ही हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC जो बढ़ जाता है माइनर इन्फेक्शन में, उसको भी ये कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ब्लड को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। तो आइए जानते हैं वह कौन से आसन है, और यह आसन हमें करके दिखाएंगे डॉक्टर सुरजीत चावला और डॉक्टर शिवानी। तो इसी प्रक्रिया में सबसे पहला जो आसन हम करेंगे वह है मंडूकासन। तो मंडूकासन करने के लिए हमें वज्रासन पे बैठना है। और अपने दोनों हाथों को, हथेली को अपनी नाभि पर रखना है। दोनों हाथों को हथेली से अपनी नाभि पर रखना है, इस तरीके से। और अब सांस, एक लंबा सांस पहले भरेंगे हम, और अब सांस को निकालते हुए हम वापस नीचे की ओर झुकेंगे। यहाँ में सांस छोड़ते हुए एक्सहेल में आना है। पूरी तरह से श्वास को बाहर निकालकर 10 से 15 सेकंड का यहाँ पर हम होल्ड देंगे। यथाशक्ति आप बढ़ा भी सकते हैं, पर मिनिमम 10 to 15 सेकंड्स तो बहुत ही ज़रूरी है। और अब सांस इनहेल करते हुए, लेते हुए वापस पूर्व मुद्रा में आएंगे। तो यह हमने दिखाया आपको मंडूकासन। मैं चाहूँगा एक बार हम पुनः आपको करके दिखाएं। दोनों हाथों की हथेली को अपनी नाभि चक्र के ऊपर रखेंगे, एक लंबा सांस भरेंगे, और अब उस सांस को छोड़ते हुए एक्सहेल में नीचे की तरफ आना है। सर को धरती से टच करना है, और यहाँ पर 10 to 15 सेकंड्स का हम होल्ड देंगे। और रुकने के बाद अब इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए पुनः पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। तो यह हमने आपको दिखाया मंडूकासन। दूसरा आसन हम जो करने जा रहे हैं वह है भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथों को कंधे के परस्पर समान रखेंगे, कोई भी हाथ आगे पीछे ना हो। और अब अपनी नाभि से ऊपर के हिस्से को हाथों की सहायता से धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाते जाएंगे। इनहेल, सांस लेते हुए धीरे धीरे हमें आना है। L5 से ऊपर का हिस्सा पूरा हमारा कर्व बनना चाहिए। हमारा SI जॉइंट्स हिप बिल्कुल लगे रहें, उसके ऊपरी हिस्सा हमारा हवा में, और सर को एकदम कर्व बना करके ऊपर की ओर देखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में। इसमें भी आपने 10 से 15 सेकंड का होल्ड ऊपर देना है। यह हमने आपको दिखाया भुजंगासन। हम एक बार आपको पुनरावृत्ति करके दिखाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों की सहायता से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को हमें ऊपर की ओर लेते हुए आना है। कोहनी एकदम इसी तरह से रखना है बिल्कुल। और यहाँ 10 से 15 सेकंड होल्ड, देन उसके पश्चात सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। ये हमने आपको दिखाया भुजंगासन। भुजंगासन के बाद जो हम करेंगे वह अगला आसन है माउंटेन। तो माउंटेन में भी हमें इसी प्रकार लेटे रहना है माउंटेन के लिए। और अब वज्रासन पे हम आएंगे।
अब अपने दोनों हाथों को हम आगे की ओर लेकर जाएंगे और अब अपने हिप्स को पंजों की सहायता से ऊपर लेकर आएंगे। यह है माउंटेन। हमारे हाथ और पैर सीधे और एक कोण आकार यानी एवरेस्ट यानी पर्वत की तरह शेप हमारी नज़र आनी चाहिए। यहाँ हम 15 सेकंड का होल्ड देंगे। सांस लेते हुए हम यहाँ पर आए थे, अब सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में आएंगे। ये हमने आपको दिखाया माउंटेन। एक बार हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए पंजों की सहायता से देखिए, बिल्कुल हमारे हाथ और पैर एकदम सीधे हैं और एक त्रिभुज आकार हमने बनाया है। सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व मुद्रा में हम धीरे धीरे आएंगे। अगला आसन जो हम करेंगे वह है हलासन। हलासन के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है और अब अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हुए सर के पीछे ऊपरी सतह सर के ऊपर की सतह को अपने पंजों से छुआना है। हाथ हमारे सीधे रहेंगे। सांस लेते हुए हम इस प्रक्रिया को करेंगे और कुछ सेकंड का होल्ड देंगे, अप्रॉक्स 10 to 15 सेकंड्स। तत्पश्चात एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व मुद्रा में आएंगे। हलासना आप देख रहे हैं। हलासन एक बार हम आपको फिर से करके दिखाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हुए सर के पीछे धरती से अपने पंजों को छुआना है और 10 to 15 सेकंड्स का यहाँ होल्ड देना है, रुकना है। आप अपनी क्षमता अनुसार उसको बढ़ा भी सकते हैं, पर शुरू में आप 10 सेकंड के होल्ड से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व मुद्रा में आएंगे। हलासन हमने आपको दिखाया। अगला आसन जो हम करेंगे पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन के लिए भी हमें पीठ के बल ही लेटना है और दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। अब अपने दाएं पैर को हम घुटने से मोड़ते हुए ऊपर की ओर लेकर आएंगे और हाथों से ग्रिप बनाते हुए नाक से हम घुटने को टच करेंगे। ये टकना हमारे नाक से टच होना चाहिए और कुछ सेकंड का यहाँ पर होल्ड देंगे हम, 5 से 10 सेकंड। और इसके बाद अब हम इसी प्रक्रिया को दूसरे यानी लेफ़्ट पैर से करेंगे। लेफ़्ट घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बना के उसको टकने को अपनी नोज़ से टच करना है। दूसरा पैर हमारा सीधा रहेगा। छोड़ते हुए वापस पूर्व मुद्रा में हम आएंगे। ये हमने दिखाया पवन मुक्तासन। और एक बार मैं चाहूँगा हम आपको इसका दूसरा प्रारूप भी दिखाएं। अब हम दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे और हाथों से ग्रिप बना करके नाक से छुआना है। यहाँ पर कुछ सेकंड होल्ड, उसके बाद धीरे धीरे वापस पूर्व मुद्रा में हम आएंगे। तो यह हमने पवन मुक्त आसन आपको करके दिखाया। और अब अगला आसन जो हम करेंगे वह है आनंद बाल आसन। आनंद बाल आसन के लिए हमें अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए ऊपर की ओर अपने दोनों हाथों से पंजों को पकड़ना है। और अब जिस तरह से छोटा बच्चा दाएं बाएं की ओर झुकता है, उसी तरह से हमें आनंद बालासन करना है। यह है आनंद बालासन। थोड़ा सा हम स्ट्रेच भी करेंगे, इसको खींचेंगे। लेफ़्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ़्ट, इसी तरीके से हमें यह करना है। आप देख रहे हैं आनंद बालासन।
अब हम वापस पूर्वावस्था में आएंगे। हम बैठेंगे सुखासन पे। तो यह हमने आपको कुछ आसन करके दिखाए जिससे कि आप अपनी बॉडी के अंदर ब्लड बनाने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ब्लड प्योरीफायर यानी कि ब्लड के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि साथ ही साथ हमारा इस्नोफिलिया भी इससे ठीक होता है, क्योंकि ब्लड का जब प्योरीफाई होगा तो हमारा जो उसके अंदर वेस्ट जो हमारे सेल्स बढ़ने लगते हैं वह भी कंट्रोल होते हैं। और साथ ही साथ हमारे स्किन पे चमक आती है, चेहरे पे ग्लो आता है। और नेचुरल सी बात है, अगर ब्लड हमारे शरीर में पूरा होगा तो हमारी स्किन में ढीलापन नहीं रहेगा, यानी हम बुढ़ापे से बचे रहेंगे। तो आप अपने जीवन में इन आसनों को लेकर आइए और अपने रक्त दोषों से बचिए, यानी ब्लड की जितनी भी समस्याएं होती हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं और साथ ही साथ अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमें फॉलो करें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।